जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। किसान किसान चालू करते हैं शान। नमो रिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो सवताहुणं। इस दुखद पंचम काल में जिनते का जब हो विरह, तब मात समुपकार करते शास्त्र गुरु आधार। देवा देवी कचार भगवान की जय हो। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। द्वादशांजन वाणी माता की जय हो। आचार्य एक स्वार श्री विद्यासागर महाराज की जय हो। मुनि पुंग एक स्वार श्री सुधा सागर की जय हो। विगत दिनों से अपनी स्वाध्याय माला के क्रम में 12 वर्षीय पाठ्यक्रम में दूसरे भाग का आज अंतिम पाठ अध्ययन करने जा रहे हैं। और थोड़ा सा ये देखने को मिल रहा है कि आप लोग उतनी रुचि नहीं ले रहे हैं जितना आप पहले लेते थे। तो अगर आप पूर्णतः रुचि नहीं लेते हैं, क्लास में बाद में सुनते हो आप, तो ये ठीक बात नहीं है। अगर आप इंटरेस्ट नहीं लेते हो तो फिर क्लास नहीं लेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य तो केवल इतना था कि अगर आपने प्रथम वर्ष कोर्स भरा है तो उसका अध्ययन आप अवश्य करें। लेकिन आप सब लोग समय से उपस्थित नहीं होते हैं, कभी कभी क्लास भी रेगुलर नहीं हो पाती है। तो जिस दिन भी क्लास लगे उस दिन कम से कम आप कक्षा को जिस भी समय में जहां पर भी हो अपना मोबाइल ऑन करके कक्षा को लीजिए। लिख नहीं पा रहे तो कम से कम सुनिए तो सही, बाद में फिर यूट्यूब पे जाकर के पुनः देख लेंगे। अब आप दो दो तीन तीन चार चार लोग रहेंगे और फिर बाद में सुनोगे तो फिर ये ठीक नहीं रहता ना। देखिए आज अपन लास्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं इसका, अंजन चोर। एक कथा है, एक वर्तमान युग का विषय है। लगाओ स्क्रीन शेयर करो भाई। अंजन चोर, आपने वैसे पहले भी इनके बारे इस कथा के बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा, समझा होगा। और इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है ये भी आपने सीखा होगा। श्रद्धान का सीख मिलती है, श्रद्धान, विश्वास, दृढ़ विश्वास होना चाहिए। जो अपने गुरु है या किसने किसी बात कही है उस पर दृढ़ विश्वास रखोगे तो कार्य संपन्न होगा। देखिए पढ़ते हैं, कश्मीर देश के अंतर्गत विजयपुर के राजा अरिमथन के ललितांग नाम का एक सुंदर पुत्र हुआ। क्या नाम था उनका? ललितांग। ये ध्यान रखना, अंजन चोर का नाम क्या था? ललितांग। इकलौता बेटा होने के कारण माता पिता उससे अत्यधिक प्रेम करते थे, बहुत लाड़ करते थे। वो अपन भी देखते हैं, आज भी अपन भी देखते हैं कि जो अकेला होता है या जो माता पिता अपने बेटे बेटियों से अत्यधिक लाड़ करते हैं, प्रेम रखते हैं और हित अहित का विवेक नहीं रखते हैं, तो आगे जाकर के उनको बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो इसी कारण से, इसी स्नेह के कारण वो ललितांग भी विद्या अध्ययन नहीं कर सका और दुर्व्यसनी बन गया। और जब दुर्व्यसनी बन गया और युवा अवस्था में दुर्व्यसन पहुंच जाता है तो उसको कोई भी नहीं निकाल सकता। संस्कार जो है बचपन में ही दिए जाते हैं। युवा होने पर प्रजा को अत्यधिक दुख देने लगा, तो जो राजा थे उस राजा ने उसको देश निकाला दे दिया। देश निकाला दे दिया तो बाहर निकल गया, लेकिन फिर भी उसने अपने कुकर्म नहीं छोड़े और वो चोर डाकुओं का सरदार बन गया। किनका सरदार बन गया? चोर डाकुओं का, क्योंकि काम ही वही करता, उसे लूट मार करता। और उसने एक विद्या सिद्ध कर ली, अंजन गुटी का। क्या नाम उसका? अंजन गुटी का। इसका मतलब क्या होता है कि वो एक विद्या थी, एक गुटी का, या कुछ कह सकते हैं कि कुछ वस्तु हो सकती है
जिसको मंत्र के साथ पढ़ने पर वो अदृश्य हो जाता था, मतलब दिखाई नहीं देता था लोगों को, और वहां पर अत्याचार करने लगता है। जब कोई दिखाई नहीं दे और आप पे चाटा पड़ जाए और आपके सामने कोई दिखाई नहीं दे, तो क्या लगे, किसको पकड़ोगे आप? किसी को नहीं पकड़ सकते ना। आपकी वस्तु अपने आप गायब हो जाए, उड़ने लग जाए, तो पकड़ने जाओगे। ऐसे अत्यंत अत्याचार करने लगा, जिसके कारण वो ललितांग चोर अंजन चोर के नाम से प्रसिद्ध हो। जैसे आजकल बहुत सारे डाकू प्रसिद्ध हो जाते हैं ना, छापा मार, जो जिस जिस विद्या या जिस कारण से कार्य करता है, तो वो उसी में प्रसिद्ध हो जाता है। तो वो भी अंजन चोर के नाम से प्रसिद्ध हो गया। कौन? ललितांग नाम का जो पुत्र था। एक दिन राजगृह नगर में रात्रि के समय रानी के अलंकार कक्ष से राजघराने का बहुमूल्य रत्नों का हार चुरा कर भागा। चोरी का तो भावना रहती है, तो चोरी करने लगा तो कहाँ पहुंच गया? राजघराने में, रानी के यहाँ से हार चुराने लग गया। और हार चुरा करके जो भागा, तो वहां कोतवाल थे, पुलिस थी, तो पुलिस ने पकड़ लिया, पीछा किया, भागते भागते शमशान पहुंच गया। वहां वो देखता है कि एक वृक्ष के नीचे एक सेठ बैठा हुआ, और सेठ बार बार छीके पर चढ़ रहा है, उतर रहा है, चढ़ उतर रहा है, मतलब ऊपर चढ़ रहा है, उतर रहा है, ऊपर चढ़ रहा है, उतर रहा है। तो कोतवाल सब चले गए, ढूंढ ढांड के मिले नहीं, तो वहां पर अंजन चोर वहां बैठा था, तो उसने पूछा कि तुम कर क्या रहे हो ये सेठ जी? तो सेठ जी ने कहा कि मुझे जिनदत्त सेठ ने एक आकाश गामिनी विद्या सिद्ध करनी थी। कौन से सेठ ने? जिनदत्त सेठ ने। कौन से सेठ को दी थी? जो वहां पर काम कर रहा था, बैठा हुआ था। तो उस सेठ से पूछा, तो बोला कि मुझे ऐसे शासक आकाश गामिनी सिद्धा के लिए मंत्र दिया है, किंतु मुझे शंका है कि यदि ये विद्या सिद्ध नहीं हुई और मैं ऊपर से गिर गया, तो सीधे ही सूल में जाके गिरूंगा, अब मैं मर जाऊंगा। तो मुझे टेंशन हो रही है कि ये विद्या सही भी है कि नहीं। आगे निकालो भाई, सही भी है कि नहीं। तो ये शंका है मुझे। तो जब ये शंका दिमाग में रही, तो अंजन चोर ने कहा कि अरे, शंका तो किसी के ऊपर नहीं रहना चाहिए, कि जब तुमने उनको गुरु मान लिया, और उनने जो कहा उनको भी विद्या सिद्ध हुई है, तो तुम्हें भी होगी। लेकिन उसको शंका थी, तो शंका थी तो सिद्ध नहीं हो पा रही थी। तो फिर उन्होंने कहा सेठ जी मुझे बताओ, तो उन्होंने मुकार मंत्र सुनाया, तो सेठ चोर को याद रहा नहीं। अब वो चढ़ने लग गया, चढ़ करके उसने झाड़ियां काट दी। तो लेकिन अब मंत्र तो याद नहीं रहा, लेकिन श्रद्धा भाव से क्या कहा? ईशान आगे निकालो भाई। क्या कहा? कि आणम ताणम कछु न जानम, सेठ वचन प्रमाणम। अर्थात क्या मतलब? कि मैं वास्तव में कुछ नहीं जानता, लेकिन जो सेठ के वचन है वही प्रमाण है, जो कहा गया है उसी को मैं स्वीकार करता हूं। इस तरीके से उन्होंने वो सिद्ध कर लिया। सिद्ध तो क्या हो गया? जैसे ही वो आनंद टानम कथन बोलने लगा, और वो जब नीचे गिरने लगा, तो आकाशगामिनी विद्या उसको सिद्ध हो गई, और देवी ने उनको पकड़ लिया। और जब पकड़ लिया, तो उनको आकाशगामिनी सिद्ध हो गई। सिद्ध हो गई, तो वहां पर जो राजा जो थे, सेठ, अचंभित होने लगे, अरे मुझे तो कुछ नहीं और इनको हो गया। तो हुआ कैसे? हुआ कैसे? कि उनको उस मंत्र पर विश्वास था, सेठ के वचनों पर विश्वास। सेठ के वचन पर विश्वास हो गई, और जैसे विद्या सिद्ध हुई, तो देवी प्रकट हो गई। देवी ने आज्ञा कहा कि कहो मुझे क्या करना है। तो सबसे पहले चोर ने क्या कहा? कि मुझे उस जिनदत्त सेठ के यहाँ ले चलो, जिनको इन सेठ को जिनने ये मंत्र विद्या बताई। जिनदत्त सेठ उस समय कहाँ थे? सुदर्शन मेरु पर थे, भक्ति कर रहे थे। वहां पहुंचे, विद्या ने अंजन चोर को वहां ले जाकर के खड़ा कर दिया, और अपना सारा वृत्तांत सुनाया। जिन अंजन सेठ ने कि इस तरीके से ऐसा मैं करता था, और मैंने फिर ये सुना, और मुझे नाम मंत्र तो याद नहीं था, लेकिन श्रद्धा था। इसलिए जिस प्रकार से ये सिद्धि सिद्ध हुई है, अब मैं परलोक की सिद्धि भी प्राप्त करूं, ऐसा मुझे आप उपदेश दीजिए। तो जब ये उपदेश की बात आई, उपदेश उन्होंने कहा
तदनंतर 4 नरसिंहधारी मुनिराज से दीक्षा लेकर फिर, क्योंकि देखो जब किसी की होनहार भली होनी होती है या किसी का कल्याण होना होता है तो उसको मात्र डूबने वाले को तिनके का सहारा, ऐसा कहा जाता है ना। ऐसा ही जिसको जिसका कल्याण होने वाला हो उसको मात्र थोड़ा सा धर्म मार्ग में लगना का सहारा चाहिए। महावीर भगवान के जीव समोसरण में प्रथम तीर्थंकर के समोसरण में अपना कल्याण नहीं कर पाए, लेकिन शेर की पर्याय में उनको समझ हो गया, क्योंकि उसके बाद उनके 9 भाव शेष थे और उसके बाद जब 4 नरसिंहधारी मुनिराज ने उनको उपदेश दिया शेर की पर्याय में, संगी पंचेंद्र की पर्याय थी वैसे ही, लेकिन शेर की पर्याय में, तो उसको समझ दर्शन हो गया। लेकिन वहां पर मारीच की पर्याय में जब मनुष्य पर्याय था उसमें उनको कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उनकी होनार भली नहीं थी, अभी उनको कल्याण होने का समय नहीं आया था। कहते हैं ना अभी कि भाई इस व्यक्ति का समय आ गया था इसलिए तो वहां पर गया, और गया तो उसका एक्सीडेंट हो गया। समेत मोह थी तो बुला रही थी, वरना यहाँ बैठे थे अच्छे खासे लेटे थे, वो बुलाकर ले गए। तो ऐसी बात है। ऐसे ही जिसका कल्याण होता है वो गुरु के यहाँ पहुंच जाता है, गुरु से अपना संबंध स्थापित कर लेता है, और कल्याण होता है दर्शन करने के लिए जाते हैं और वहीं से वापस ही नहीं आते, वहीं बैठ जाते हैं। बहुत से ऐसे महाराज जो हैं। तो ये तो होनहार और आप उसके कल्याण के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे ही अंजन चोर थे जो जिन्होंने बचपन और जिन्होंने अपना जीवन का अधिकतम समय चोरी कार्य जैसे अधम कार्य करने लग गए, लेकिन बाद में जैसे सिद्ध हुए, जैसे दिमाग बुद्धि व्यवस्थित हुई और उनकी होनहार जगी, तो केवल ज्ञान की प्राप्ति भी होगी, भगवान बन गए। तो ऐसा अंजन चोर कथा ये नाटक वगैरह भी करते हैं ना बच्चे, अंजन चोर बना भगवान, तो इसी तरह से करते हैं। तो इस तरीके से बाद में फिर वही कैलाश पर्वत पर तप किया और केवल ज्ञान की प्राप्ति करी, और वहीं से फिर वो मोक्ष। तो ये एक सामान्य विषय था, इसमें कोई समझाने लायक विषय नहीं था, केवल बस ये था कि क्लास क्लास छूटे नहीं और आप लोगों के लगातार ही क्लास। इसमें केवल 2-3 प्रश्न आपको ध्यान रखना कि कौन से सेट की बात कर दी और अंजन चोर का नाम क्या था, और बाकी कहानी तो आपको याद हुई सही, पहले भी पढ़ी होगी कौन सी उसके बाद विद्या से क्यों ताकत कम, तो पहले कौन सी विद्या थी, अंजन चोर क्यों नाम पड़ा, अंजन कुट्टी का विद्या के कारण लोग गायब होकर के लोगों को अत्याचार करता था, उसके नाम इसलिए उसका नाम अंजन चोर पड़ गया। विद्या का कार्य क्या था, कौन सी विद्या सिद्ध करी, विद्या का उपयोग कहाँ किया उनने, किस मनराज से दीक्षा ग्रहण करी, 4 नरसिंहधारी मुनिराज। ये प्रश्न है। ने ऑडियो बंद रखा करो, ये नीतू जैन कौन है, बंद रखो ऑडियो रखा करो, आप काम कुछ भी करते रहते हो और सुनते रहते हो। ऑडियो बंद रखो, नीतू जैन कौन है। हाँ चलिए, अब कल अपन ने जिनवाणी स्तुति पढ़ ली थी, आज एक और दूसरी जिनवाणी स्तुति है उसको पढ़ते हैं। उसमें कोई अगर पंक्ति समझ में नहीं आई तो पूछते हैं, बाकी अब ये दूसरा वाला भाग भी पूरा हो चुका है। ठीक है, पहला भाग पहले पूरा हो गया पिछले महीने में, इस महीने में दूसरा भाग पूरा हो गया। अब तीसरा भाग पढ़ेंगे आगे। अगर आपको अभी पढ़ना है तो अभी पढ़िए, अन्यथा 10 लक्षण के बाद स्टार्ट कर सकते, क्योंकि तो 8 दिन है, चाहो तो आप पढ़ सकते हो, अन्यथा आप इनको तैयार रखो, जो दो पार्ट पढ़े हैं उनको तैयार रखो। तो ये अनम्यूट कर दो भैया। चलिए जिनवाणी स्तुति निकाल लीजिए और इसको पढ़ते हैं। धन्य धन्य वी तेरा गवाणी, अमर तेरी जग में कहानी, धन्य धन्य वी तेरा गवाणी, अमर तेरी जग में कहानी,
चिदानंद की राजधानी, अमर तेरी जग में कहानी। उत्पाद वै अरुद्रोवे स्वरूप, वस्तु बखानी सर्वज्ञ भूप। स्यादवाद तेरी निशानी, अमर तेरी जग में कहानी। नित्य अनित्य अरो एक अनेक, वस्तु कथंचित भेद अभेद। अनेकांत रूपा बखानी, अमर जग में कहानी। भाव शुभाशुभ बंद स्वरूप, शुद्ध चिदानंदमय मुक्ति रूप। मार्ग दिखाती है वाणी, अमर तेरी जग में कहानी। चिदानंद चैतन्य आनंद धाम, ज्ञान स्वभावी निजातम राम। स्वाश्रय से मुक्ति बखानी, अमर तेरी जग में कहानी। धन्य धन्य भी तेरा गवाणी, अमर तेरी जग में कहानी। थोड़ा इसमें तत्व की बात ज्यादा है इस जिनवाणी स्तुति में, है ना। तो इस बात का ध्यान रखें, पढ़ लीजिएगा इसको। उत्पाद वै ध्रुव, ये द्रव्य की उत्पाद उत्पन्न होना, खत्म होना और उसमें स्थापित रहना, एक सिद्धांत है। वस्तु स्वरूप के बताने वाली हो, स्यादवाद के द्वारा कथन करने वाली हो, नित्य अनित्य एक अनेक, कथनचित अथनचित, ये जो है सप्तभंगी है उसको बताने वाली हो, अनेकांत रूप हो, शुभ अशुभ भाव बंद स्वरूप है, और जो शुद्ध भाव है वही आनंद स्वरूप है बताने वाली हो। चैतन्य धाम अपना निजात्मा है, ज्ञान स्वभावी आत्मा है, वही कल्याणकारी है और वही मुक्ति का बताने वाली हो। ऐसी तेरी अमर में जग में कहानी। इस तरीके से अभी अपन ने भाग 2 का संपूर्ण अध्ययन किया। इसमें स्टार्टिंग से लेकर अंत तक अपन ने बहुत सारी चीजों का अध्ययन किया, ज्यादातर प्रथमानुयोग का अध्ययन किया। अब भाग 3 में अपन थोड़ा करणानुयोग इत्यादि का अध्ययन करेंगे। तो आप दोनों भागों के प्रश्नोत्तर कॉपी में लिख करके तैयार रखें, तैयार करें, या आप अपनी अपनी ईमानदारी, अपना अपना स्वाध्याय है, जितना आप तैयार रखोगे, जितना करोगे उतना अच्छा है। और 10 लक्षण इत्यादि में भैया जी वगैरह बाहर से अगर कोई बुलाते हो, आप लोग बुला रहे हो, तो उनसे पढ़िएगा। और अगर कोई विषय ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा तो उनसे पढ़िएगा दोपहर की कक्षाओं में इत्यादि में, या शाम को जब भी समय मिले। क्योंकि हम तो बाहर जा रहे हैं, कोटा जा रहे हैं इस बार 10 लक्षण में। बहुत अच्छी प्रभावना योगा बना है, तो इसलिए वहाँ जाएंगे। ठीक है। तो इस अभी भी हमारा स्थिति यहाँ पर है एमडी जैन इंटर कॉलेज में, लेकिन हमने सोचा चलो क्लास बंक नहीं हो, बंद नहीं हो, इसलिए हम तो सजग रहते हैं, लेकिन आप लोग समय पे सजग नहीं रहते। आप लोगों को ऐसा लगता है कि चलो ठीक है, पढ़ लिया तो पढ़ लिया, नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा। तो ये ऐसा रखोगे तो दिमाग में या पुण्य बंद नहीं बनेगा आपके दिमाग में, आप ये ना याद होगी कोई चीज। इसलिए श्रद्धा के साथ में इसका अध्ययन करेंगे तो आपको ये कोर्स जो है समझ में आएगा और इसकी विषय वस्तु को अपन को जानकारी मिलेगी। तो बाकी का विषय अपन अब आने वाली कक्षाओं में पढ़ेंगे। व्हाट्सएप पे बता देंगे कि भाग 3 की कक्षाएं कब से चलेगी और उसमें क्या क्या विषय आएगा। ठीक है। अगर भाग 2 की कक्षा 2 तक अगर किसी को कुछ पूछना है, कोई प्रश्न पूछना है, अगर पढ़ा हो तो पूछ लो। हेलो भैया जी। हाँ बोलिए। हाँ हाँ जय हिंद। बताइए। जय हाँ, जिनेन्द्र। मतलब भैया मैं 2 जो क्वेश्चन दिए हैं, अंजन चोर हम्म। ने कौन सी विद्या सिद्ध की थी और उस विद्या का कार्य क्या था। और इसमें ये हाँ है अंजन चोर ने विद्या का उपयोग कहाँ किया था। इसमें मतलब उसने 2 विद्याएं सिद्ध की थी, तो मतलब इसमें आंसर में कौन सी विद्याएं आएंगी, मतलब ये पूछना था। भाई देखो, दोनों विद्याएं हैं, तो उसमें पहली वाली विद्या अंजन कुट्टी का, वो लिख सकते हो आप। उसमें उनका अच्छा, प्रयोग उन्होंने अपने चोरी के कार्य में किया। वो तो उसका पहला आंसर बन गया ना उसका तो। हाँ हाँ। हाँ तो उसमें अब वो उसमें वही तो किया उसने प्रयोग अपना, मूल प्रयोग तो वही किया पहली वाली अच्छा विद्या का। अच्छा, उसका दूसरे में भी आंसर मतलब इसका पहले वाले पहले मतलब नहीं मिलता नहीं, जुलता दूसरे आएगा। वाले प्रश्न में आप ये लिख लीजिए कि बाद में सिद्धि उसके माध्यम से उन्होंने आकाशगामी विद्या सिद्ध करी। उसका प्रयोग उन्होंने सेठ सुदर्शन के पास पहुंचने के लिए किया, सेठ और जिंदत्त के पास। अच्छा, और ये अंजन
ने विद्या का उपयोग कहाँ किया था, इसमें आएगा ना, इस कहाँ किया था वो तो अपने, अब इसमें दोनों प्रश्न, दोनों उत्तर लिख सकते हो आप, क्योंकि इसमें कोई स्पेशल इसमें दिया नहीं ना। अच्छा अच्छा, दोनों उत्तर लिख देना। ठीक है भैया, चोर ठीक है। मतलब ऐसा लिख सकते हो, जब वो चोरी करने की अवस्था में थे तब उन्होंने अपना प्रयोग अपने कार्य क्षेत्र में किया, चोरी करने के काम में किया, और जब उनको आकाशगामिनी विद्या सिद्ध हो गई तब उन्होंने उस विद्या का प्रयोग जिंदत सेठ के यहाँ सुदर्शन पर्वत पर पहुंचने के लिए। ठीक ठीक, जय श्री भैया जी। चलिए, और किसी को पूछना है? यही वाला क्वेश्चन पूछना था भैया जी। चलिए, दस दिन घर माँ करो, अच्छा धर्म का माहौल मिलेगा, और 10 दिन आराम से धर्म आराधना मिलेगी। तो जिनको भी आने की भावना है तो आ जाइए यहाँ पर। रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं 10 तारीख तक, उसके बाद में फिर रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे। आपके जलेसर से लगभग 1-2 लोग आ रहे हैं, तो उनकी सूचना मिली है, तो उनकी रजिस्ट्रेशन वगैरह करवा देंगे। और भी जिनको आना है तो आप अपने घर पे वगैरह पे चर्चा कर लो, यहाँ चले जाओ, यहाँ क्या करोगे। ये लगता है इस साल भैया जी वगैरह कोई आ नहीं रहे शायद, जहाँ तक जितना पता है। तो नाम से आपका, ठीक है। तो श्रावक संस्कार शिविर में सब लोग आओ और अपना धर्म आराधना में समय व्यतीत करो। जय जिने। मंगल होई जगत में सब मंगल में होए, मंगल मंगल होए जगत में सब मंगल में होए। इस धरती के हर प्राणी का, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगल में होए। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए। कहीं क्लेश कालेश रहे ना, दुख कहीं भी होए। मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक नहीं होए। नहीं बैर अभिमान हो मन में, क्षोभ कभी नहीं होए। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित, मन मंगल में होए। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल होए। राग द्वेष और मोह मिट जाए, आत्म निर्मल होए। प्रभु का मंगल गान करे सब, पापों का क्षय होए। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय होए। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए।
परिजन मंगल